सबसे पहले बात अनलॉक 1 की, जिसकी आज से देश में शुरुआत हो रही है और कई सारी सेवाओं की आज से शुरुआत हो जाएगी। करीब 2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद अब आज से धीरे धीरे तमाम व्यवस्थाओं को खोलने की शुरुआत होगी। और इस बीच ये भी याद रखना होगा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना कहीं गया नहीं है, हमें सतर्कता और सावधानी भी साथ में रखनी जरूरी है। रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, लेकिन उसके बाद तमाम सेवाओं में ढील दी जाए। बिल्कुल, कल लॉकडाउन 4 खत्म हुआ और एमएचए की गाइडलाइंस के मुताबिक अब काफी हद तक ढील दे दी गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य अगर आपको जाना हो तो सीमा खोल दी गई है। इंटरस्टेट परिवहन की अब शुरुआत अब से हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ पाबंदियां हैं जो अभी बरकरार हैं और कंटेनमेंट जोन में पाबंदियों को बरकरार रखा गया है। अब आपको सावधानी अपनी खुद बरतनी होगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। एक रिपोर्ट आप देखिए। देश अनलॉक होना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 65,000 से ज्यादा मामले हैं। 2100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने भी 3 चरणों में रियायत देने का फैसला किया है। पहला चरण 3 जून से प्रभावी होगा। इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर बाहरी गतिविधियों, साइकिल चलाना, टहलना, चलना, दौड़ने की इजाजत। इसके अलावा प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन गतिविधियों की इजाजत होगी। साथ ही सभी कर्मचारी कार्यालयों में 15% लोग ही काम करेंगे। दूसरे चरण के दौरान सभी बाजार, दुकानें ऑड इवन के आधार पर खोलने की अनुमति है। वहीं मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी। टैक्सी, रिक्शा, कैब और 2 पैसेंजरों के साथ इजाजत होगी। तीसरे चरण में निजी दफ्तर में 10% लोग काम करेंगे, बाकी के लोग घर से काम करेंगे। किसी बाहर के जिले से आने जाने की इजाजत नहीं होगी। जिन जगहों पर पाबंदी जारी रहेगी उनमें धार्मिक स्थल, स्कूल और दूसरे शैक्षिक संस्थान, मेट्रो, पैसेंजर ट्रेन, सिनेमा हॉल और जिम। देश की राजधानी दिल्ली भी 8 जून से अनलॉक होगी। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में छूट ज्यादा नहीं होगी। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। जीवन लोगों का पटरी पे आए, अर्थव्यवस्था पटरी पे आए, रोजगार लोगों को मिले, फिर से लोग अपने काम में लगे, तो इसके लिए भी हम धीरे धीरे लॉकडाउन को खोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने भी सभी राज्यों को खोलने का ऐलान किया है। यूपी में कंटेनमेंट जोन का दायरा 250 मीटर होगा। 2 केस हुए तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 500 मीटर होगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी चीजें मिलेंगी। यूपी में बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। थोक सब्जी मंडी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खुलेगी। फल मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। सैलून और ब्यूटी पार्लर खुलेंगे, लेकिन कर्मचारियों को मास्क लगाना होगा। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिर्फ 30 लोग शामिल होंगे। दोपहिया वाहन पर मास्क लगाकर 2 लोग सवारी कर सकते हैं। सुपरमार्केट खोलने की अनुमति दे दी गई है। मिठाई की दुकानों पर बिठाकर खिलाया नहीं जा सकेगा। 8 जून से जो धार्मिक स्थल हैं और पूजा स्थल हैं उनको खोला जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और अतिथि सत्कार की जो सेवाएं हैं वो भी 8 जून से खुलेंगी और शॉपिंग मॉल्स भी 8 जून से खुलेंगे। इसके अलावा गाड़ियों में जितनी सीट उतनी ही सवारी बैठेंगी। सभी तरह के पार्कों में सुबह और शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक सैर की अनुमति होगी। यूपी के अंदर रोडवेज की बसें चलाई जाएंगी। नोएडा, गाजियाबाद में आवागमन का फैसला जिला प्रशासन करेगा। इसके अलावा एक एक कर बाकी राज्य भी हालात के हिसाब से अपने सूबे में ढील देना शुरू करेंगे। गुजरात में अब शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। राजस्थान में 1 जून से सभी पर्यटन स्थल खुलेंगे। भारतीय रेलवे कल से 200 यात्री स्पेशल ट्रेनों को शुरू करने जा रही है। मुसाफिरों के लिए भी खास गाइडलाइन जारी की गई है, जिनको मानना जरूरी होगा। मास्क या फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा, स्टेशन पर भी और ट्रेन के अंदर भी। इसको जरूर सुनिश्चित करें। आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करके रखें और उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप हाइजीन मेंटेन करके रखें, इधर उधर थूके नहीं। स्टेशन पर आपको 90 मिनट से 120 मिनट पहले आना जरूरी होगा। बेशक कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हो, लेकिन अब हमें कोरोना के साथ ही जीना है, तो जरूरी है देश के खुलने के साथ ही एहतियात और सावधानियां भी बरती जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो एक तरफ कोरोना से जंग जारी है, वहीं दूसरी तरफ देश को अनलॉक करने की आज से शुरुआत हो रही है। हमारे साथ दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़े हुए हैं और जम्मू से हमारे साथ गुरसिमरन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली चलते हैं रजनीश के पास। रजनीश, दिल्ली में क्या तैयारियां हैं? देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक तरफ केंद्र से मदद की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में स्थितियां बहुत नियंत्रण में नहीं दिखाई दे रही हैं क्योंकि केसेस लगातार आ रहे हैं। वहीं आज से कई सारी सेवाएं शुरू भी हो रही हैं दिल्ली में। देखिए रवि, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय आईटीओ पे मौजूद हूं। दिल्ली का सेंटर पॉइंट है ये आईटीओ, और यहाँ पर जो बसें हैं वो इंटरस्टेट की जो बसें हैं वो शुरू कर दी गई हैं, और इन बसों में सिर्फ उन्हीं लोगों को बैठने की इजाज़त है जितनी सीटें हैं। हालांकि अगर बात की जाए होमगार्ड्स की, तो देख सकते हैं होमगार्ड्स यहाँ पर तैनात है और तमाम लोगों का जो है वो टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। जो लोग बसों से उतर रहे हैं या बसों में चढ़ रहे हैं उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, और टेम्परेचर मानक से ज़्यादा है तो उनको बसों में चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और अगर उनका टेम्परेचर मानक के अनुरूप या मानक से कम है तो ही उनको जो है बसों में चढ़ने की अनुमति दी जा रही है। दिल्ली के तमाम बस स्टैंड्स पे इसी तरीके का नज़ारा इस समय देखने को मिल रहा है। होमगार्ड के एक शख्स हमारे साथ मौजूद है। विनोद जी, ये बताइए कि आपको यहाँ पर ड्यूटी कब से शुरू हो गई? 7 बजे से। 7 बजे से कब तक रहेंगे आप? 1:30 बजे तक। 7 बजे से 1:30 बजे तक रहेंगे। यहाँ पे आप कर क्या रही है? जो ये आपने मशीन ले रखी है, इससे टेम्परेचर चेक किया जा रहा है? टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। अच्छा, कितना टेम्परेचर अगर होगा तो आप बस में चढ़ने नहीं देंगे? मशीन 38 से 38 के ऊपर होगा तो चढ़ने नहीं देंगे। कितने से ऊपर? 38 80 से ऊपर होगा? 38 से ऊपर होगा तो आप नहीं चढ़ने देंगे। देखिए रवि, ये इस तरीके से होमगार्ड्स तमाम बस स्टैंड पे तैनात हैं। उनके पास जो है वो टेम्परेचर डिटेक्टर जो है वो एक जो मशीन दी गई है जिसमें अगर 38 डिग्री से ज्यादा। रजनीश मैं वापस लौट रही हूँ, जरा मैं जम्मू का रुख कर लूँ। वहां से गुरसिमरन मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, काफी हद तक ढील आज से देशवासियों को दी गई है, वहां की प्रशासन की इसको लेकर क्या तैयारी है? और उम्मीद है कि जनता आज जब घरों से बाहर निकलेगी तो एहतियात उन्हें बरतना है क्योंकि आंकड़ा बढ़ रहा है, इस चीज का भी वो अपनी जिम्मेदारी के साथ बखूबी निर्वहन करेंगे। जी, निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार की बात करें तो दोनों सरकारों की तरफ से अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन 4.0 8 जून तक बढ़ा दिया गया है, वहीं लद्दाख तक इसे 7 जून तक बढ़ा दिया गया है। हमने लगातार देखा है कि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो लॉकडाउन 4 के 14 दिन के समय में 1250 केस जम्मू कश्मीर में सामने आए हैं, जिसके बाद सरकार जो है अलर्ट पर है क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार की जो कोविड मिटिगेशन टीम है उसके भी एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद पूरी टीम जो है क्वारंटाइन हो गई है। जम्मू कश्मीर सरकार के लिए दिक्कतें बेहद ज़्यादा हैं। स्टेट बॉर्डर्स खोलने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार को लगता है कि वो जो है आफत को न्योता दे सकती है, और इसीलिए जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से 8 दिन का अतिरिक्त समय जो है वो लिया गया है। अभी जो रिस्ट्रिक्शंस है लगातार जारी रहेंगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज से कुछ भी नहीं खुलने वाला है। जो स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट जोन्स हैं वो भी वैसे रहने वाली हैं, और पूरी चीज़ें एज सच जो पहले चलती आ रही थी वैसी ही रहेंगी। अब 8 तारीख को जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से फैसला लिया जाएगा कि आने वाला रूपरेखा कैसी होगी, और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की तरफ से ये फैसला जो है 7 तारीख को लिया जाएगा। जी, निश्चित तौर पर फैसले पर नजर भी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए और इस अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में रेल यात्रा पर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और रेल को लेकर ये जो सूचना है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज से भारतीय रेल अनलॉक हो गया है और आज से 200 ट्रेनों का संचालन होना है। श्रमिक ट्रेनों के अलावा 200 ट्रेनें चलेंगी। करीब 1,45,000 यात्री सफर कर सकेंगे। अनलॉक 1 में आज से इन ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। करीब 2 महीने के लॉकडाउन के बाद आज से आम आदमी भी ट्रेन से सफर कर पाएंगे। श्रमिक ट्रेनों के अलावा आज से 200 स्पेशल ट्रेन पटरियों पर दौड़ेंगी। इन 200 स्पेशल ट्रेनों में आज करीब 1,45,000 यात्री सफर करने वाले हैं। सभी स्पेशल ट्रेनों में एसी, नॉन एसी दोनों तरह के कोच होंगे। वहीं सामान्य कोच में बैठने के लिए भी सीटें होंगी। सभी यात्रियों को ट्रेन खुलने के समय से 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा ताकि सभी यात्रियों के स्टेशन परिसर में एंट्री से पहले स्क्रीनिंग करवाई जा सके। मास्क या फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा स्टेशन पर भी और ट्रेन के अंदर भी। इसको जरूर सुनिश्चित करें। आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करके रखें और उसका इस्तेमाल करें। रेलवे ने सिर्फ कंफर्म या आरएसी टिकट वाले यात्रियों को ही यात्रा करने की इजाजत दी है। यात्री इस बात का भी ध्यान रखें कि ट्रेन में रेलवे की तरफ से कंबल, तकिया नहीं मिलेगा। साथ ही हर यात्री के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के साथ साथ आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य होगा।